आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी समझ नहीं आया था। उनका कहना था कि ये तो वर्ल्ड का 8वां अजूबा है, पैसा इतनी तेज़ी से ग्रो हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे 8वां अजूबा कहा। अगर कोई आप डिपॉजिट करते हो या तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आप कमा सकते हो। तो पैसा आप तो बढ़ ही रहा है, इंटरेस्ट से और भी बढ़ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर किसी ने 12% पे लगाया पैसा, 13% मिल रहा है उसको ईयरली, 14%, 15% मिल रहा है, तो सबका मैच्योरिटी अमाउंट डिफरेंट होगा। अगर 20 साल के लिए 5 लाख लगाया सबने, किसी ने 12% पे लगाया तो 20 साल बाद उसका हो जाएगा 54,46,277 रुपये। 13% पे लगाया तो 66 लैक्स हो जाएगा। 14% पे लगाया है तो 80 लैक्स हो जाएगा और 15% पे 98 लैक्स। तो सबने 20 साल के लिए 5 लाख लगाया है, लेकिन सबका इतना डिफरेंस क्यों है? कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण। क्योंकि 12% पे लगाया 54 लाख और 15% पे 98 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा जस्ट डबल ही हो गया है। 2-3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ गया उस पर। तो यही पावर है कंपाउंडिंग का। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। जब स्नोबॉल रहता है तो छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो 1 साल में आपके पास कम पैसा है, लेकिन 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, 10 साल में 6 गुना हो जाएगा, 20 साल में 12 गुना हो जाएगा। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट है अगर रहता है तो आपका पैसा जितने साल आप रखोगे उतने गति से बढ़ेगा। वो जितने ज़्यादा साल रखोगे उतना बढ़ेगा। तो यही कंपाउंडिंग का पावर है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म के लिए करें इन्वेस्ट। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करें, चाहे पीपीएफ में करें, चाहे म्यूचुअल फंड में करें, चाहे पीएमएस में करें आप। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा करिए। कंपाउंडिंग का सही इफेक्ट तभी आएगा। ये गीता और सीता पैसे 6,000 रुपये पर ईयर लगाते हैं। गीता 25 साल की रहती है तब वो 6,000 पर ईयर लगाती है। तो जब वो 67 की होती है तो उसका पैसा हो जाता है 1.5 करोड़ रुपये। लेकिन सीता 30 साल में लगाना स्टार्ट करती है 6,000 रुपये साल का। तो जब वो 67 की होती है तो उसका होता है 1 करोड़ रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि उसने 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसका भी आधा करोड़ ज़्यादा होता। तो यही कंपाउंडिंग का पावर है। गीता ने 5 साल पहले जमा करना स्टार्ट किया और उसका पैसा 5 कंपाउंड होते होते 1.5 करोड़ बन गया और सीता का 1 करोड़ ही रह गया। तो यही उसका कंपाउंडिंग का पावर है कि आपका पैसा कैसे बढ़ता है। 50% बढ़ गया जिस पैसा उसका। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर टाइम। तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। आप देख रहे हो टाइम अगर जब आपका बढ़ता रहेगा तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। और रेट ऑफ रिटर्न भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न तो फिक्स रहता है, लेकिन जो इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, उसमें रेट ऑफ रिटर्न आपका वेरी कर सकता है। तो ये पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना है तो पैसा आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड में रखना पड़ेगा। अगर आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में है, जैसे पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक एफडी में, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर दोनों आप बढ़ाते हैं तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी यूज़ कर रहे हो, टाइम भी आप बढ़ाते हैं, तो आपका पैसा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा कंपाउंडिंग के कारण। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि अगर आज आपके पास 100 रुपये है तो आपने जो चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, कुछ दिनों बाद वो 200 की हो जाएगी, लेकिन आपके पास तो 100 रुपये ही है। तो आप उसका कुछ एसेट खरीदोगे तो वो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा।
लेकिन पैसे का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। एक और एग्जांपल है, 1 लाख रुपए 20 साल के लिए लगाया कुछ लोगों ने, तो जो पहला था 20 साल में लगाना स्टार्ट किया, उसमें 40 तक 1 लाख हर साल लगाता गया वो 20 साल के लिए। 40 से 60 तक उसने कुछ नहीं लगाया, लेकिन 60 साल में उसका पैसा हो गया 2.3 करोड़। एक ने लगाया 30 से 50 के बीच में 1 लाख रुपए पर ईयर, तो उसका जब वो 60 का हुआ तो वो 1 करोड़ हो गया उसका पैसा। तीसरे ने बहुत लेट स्टार्ट किया, 40 में स्टार्ट किया और 60 तक लगाता रहा 1 लाख रुपए पर ईयर, तो उसका पैसा सिर्फ 45 लाख ही रहा। तो ये जो है कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी है जब आप स्टार्ट करते हैं जल्दी, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि वो 20 से लगाना स्टार्ट किया तो 2.3 करोड़ हुआ, 30 से लगाना स्टार्ट किया तो 1 करोड़ हुआ, और 40 से लगाना स्टार्ट किया तो 50 लाख भी नहीं हो पाया। तो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आपका हेल्प करेगी अगर आप जल्दी स्टार्ट करते रहो।